नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है जब हम आपस में आध्यात्मिक विषयों पर या जीवन से संबंधित विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपनी बात रख सकते हैं, अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं या फिर लिख करके संदेश भेज सकते हैं। तो कुछ प्रश्न थे, वहां से शुरुआत करते हैं कि यह कहा जाता है कि संसार में सच्चा सुख, शांति और प्रेम किसी को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यह संसार ही झूठ है। तो प्रश्न यह है कि अगर यह संसार ही झूठ है तो हमें सच्चा क्यों दिखता है, और जब हमें यह सच्चा दिखता है तो इसे झूठ क्यों कहा गया है। जब भी कहा जाता है कि संसार में सच्चा सुख, शांति, प्रेम किसी को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये संसार झूठ है, ये अर्ध सत्य है, ये आधी बात है। वो जो इस बात को समझ रहा है वो झूठ है, वो नहीं समझा गया। और जब हम संसार कहते हैं तो उसको भी समझना आवश्यक है कि हम जब संसार को झूठ या झांसा कह रहे हैं तो वो उस संसार की बात हो रही है जो हम अपने मन में गढ़ लेते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा धन है, और वो मेरा बैरी है, मेरा दुश्मन है, मुझे वहां पहुंचना है। ये सारा इस संसार को झूठ कहा गया है, माया कहा गया, झांसा कहा गया, भुलावा कहा गया, या एक छलावा कह दिया गया। और ये जो प्रकृति है, ये जो शरीर है, ये उस उस मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई सोच विचार का उत्पाद नहीं है कि सोच करके किसी ने इस संसार को गढ़ा है, ये किसी के विचार का अभिव्यक्ति है, ऐसा तो नहीं दिखता। तो जो हम स्वार्थ और भय से करते हैं वो प्रेम भी एक छलावा है। जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो मंजिल एक छलावा है। जिस रास्ते पे हम चलते हैं वो चलना एक छलावा है, और जो चल रहा है वो एक छलावा है। इस पूरे जगत को, इस पूरे बदलाव को, इस पूरे संरचना को संसार कहा गया, उसे झूठ कहा है, उसे एक मिथ्या के रूप में कहा गया है, या एक माया के रूप में कहा गया है, जो हम निर्मित करते हैं और हम उससे अलग रहते हैं, अलग बने हुए रहते हैं, उसकी तरफ इशारा किया। तो यदि वहां पे दृष्टि जाए कि वो क्या है जो इस संसार को गढ़ रहा है, इस संसार को बना रहा है और उसमें उलझ रहा है, उसमें सुखी या दुखी हो रहा है, तब वो बात कुछ और हो जाती है। अगर वास्तव में ये संसार झूठा है तो हम उसे इस झूठ को क्यों नहीं देख पाते, इसे कैसे झूठा समझे। उस तरफ दृष्टि ले जाइए जो इसको झूठ मानना चाहता है, या इसको सच समझ रहा है, या इसको ये समझ रहा है कि ये सच नहीं है पर सच जैसा क्यों दिखता है। ये सारी जो बातें हैं ये सब कहाँ पे उमड़ रही है, कहाँ पर प्रकट हो रही है, और कहाँ पे ये विसर्जित हो रही है, उस धरातल पे दृष्टि ले जाइए। अगर ये संसार झूठ है तो फिर सच क्या है, और ये सच को फिर कैसे जाने। खुद आप शोध करिए। किसी से एक तैयार उत्तर मिलने से क्या फायदा होगा कि सच क्या है। ये सच क्या है, ये प्रश्न तो रोम रोम में कौंधना चाहिए कि क्या है सच। अगर ये मेरे निर्मित धारणाएं, मान्यताएं जो समाज हमें सिखाता है, या जो हमारे माता पिता, दोस्त, और जो हमें इधर उधर प्रसार से, समाचारों से, चैनलों से, यूट्यूब से, दोस्तों से जो पता चलता है, क्या वही सत्य है, या जो मैं अपनी जानकारी से, अपनी बुद्धि से समझ सकता हूँ, क्या वही सत्य है। वो कौन है जो सत्य को खोजने चला है और वो समझता है कि वो एक दिन सत्य को पा जाएगा। क्या उस तरफ अन्वेषण
करना आवश्यक नहीं है। तो खुद शोध कीजिए, किसी निष्कर्ष पे मत आइए कि ऐसा ही है सच। अगर इस सच को हमने जान लिया तो क्या हम सदा के लिए सुखी, आनंदित और तृप्त हो जाएंगे? सुख, आनंद और तृप्ति हो सकती है, पर वो किसी को होगी ये कहना कोई मतलब ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। कोई वहां पर होगा उस आनंद को कहने वाला कि मैं आनंद में हूँ, मैं तृप्त हूँ, या मैं सुखी हूँ। इसका क्या प्रमाण है जिससे हम इस पर विश्वास कर सकें? विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये बात दिखती है सत्य की तरीके से, तो वो जीवन में उतर जाती है। फिर वहां पे विश्वास या अविश्वास की बात नहीं रह जाती, वो बस जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। इस बात को बुल्ले शाह ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है, अद्भुत तरीके से कहा। तो एक मित्र ने कहा कि ये बुल्ले शाह की एक कृत्य है, एक कविता है, एक उनकी कलाम है, उनका एक गीत है। उस पे थोड़ा सा उस पे थोड़ा दृष्टि डालें, उस पे थोड़ा बात करें। तो प्रयास करता हूँ, क्योंकि जब बुल्ले शाह कहते हैं वो कुछ अलग बात है। बेशक कृष्णमूर्ति बहुत सॉफिस्टिक सॉफिस्टिकेटेड तरीके से वही बात कह रहे हैं, बहुत सधे हुए तरीके से वो बात कह रहे हैं। बुल्ले शाह उसको नृत्य के रूप में कह रहे हैं, उसको एक गीत के रूप में कह रहे हैं, एक प्रेम के रूप में उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। बात वही है। तो एक कहानी है पंजाब में, जो पाकिस्तान में पंजाब है, हीर और रांझा की। आप सबने वो सुनी होगी, देखी होगी। उस पे शायद मूवी बनी है, वो शायद देखी हो। तो कहानी को संक्षेप में समझते हैं, फिर बुल्ले शाह पे आते हैं कि वो कैसे उस रूपक का इस्तेमाल करके एक अद्भुत संदेश पूरी मनुष्य जाति में देना चाहते हैं। तो रांझा जो है वो एक बड़े मस्त युवक थे, जो बांसुरी बजा के खुश रहते थे, मजे में रहते थे, आनंद में रहते थे, जो भी आनंद की बात है। तो जब तक उनके पिता थे और उनके तीन भाई और थे जिनकी शादी हो चुकी थी, तब तक वो मस्त रहते थे। उनके पिता के गुजरने के बाद बाकी भाइयों ने और भाभीियों ने कुछ मनमुटाव हुआ और उनको तंग करना शुरू किया। तो रांझा वहां से चले गए अपना गांव छोड़ करके, और ऐसे ही घूमते घूमते वो एक दूसरे गांव में आ गए जिसमें हीर रहती थी। तो हीर के पिता ने उनको गाय चलाने का और भैंस चलाने का काम दे दिया। तो वो उसी में मस्त हो गए, अपना भैंस चराते, गाय चराते और बांसुरी बजाते। वहां उनको हीर से प्रेम हो गया। हीर बड़ी सुंदर थी और बहुत अमीर घराने की शायद रही होगी, तो इन दोनों का आपस में प्रेम हो गया। तो ये बात उनके जो चाचा थे हीर के, कैदा करके कोई नाम है, जिनको ये पसंद नहीं आई। तो उन्होंने किसी तरीके से कान भर के कुछ करके हीर की शादी जबरदस्ती किसी और से करा दी। तो रांझा बहुत दुख और एक दीवानेपन में वहां से चले गए, और घूमते घूमते वो बाबा गोरखनाथ से मिल लिए। तो उन्होंने उनको कुछ कुछ ज्ञान दिया, कुछ समझाया, कुछ बूझ वापस आई। पर रांझा के जो हृदय में वो प्रेम हीर का, वो समाप्त नहीं हुआ था, और वहां हीर ने भी अपने पति को कभी अपनाया नहीं। फिर रांझा घूमते हुए एक फकीर बन गए, एक संत की तरह उन्होंने चोला धारण कर लिया, और घूमते हुए उसी गांव में आ गए जिसमें हीर रहती थी। फिर से उनमें प्रेम की वो जो धार थी वो फूट पड़ी, और इस बार फिर उनके माता पिता हीर के मान गए, उन्होंने उनसे शादी करने के लिए हामी भर दी। और जब शादी हो रही थी तो कहा जाता है कि वो उनके जो चाचा हैं उन्होंने उनके खाने में जहर मिला दिया हीर के।
तो रांझा को जब ये पता चला तब तक वो खाना खा चुकी थी। और तो ये देखते हुए रांझा ने भी वो खाना खा लिया और दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। तो ये लोक कथा है या सच कथा है, जैसा भी है। इसको बुल्ले शाह अपने तरीके से गाते हैं गीत में। कहते हैं कि रांझा रांझा कर दी हुण मैं, आप पे रांझा हुई। अब ये वो उस शारीरिक प्रेम की बात नहीं कर रहे, उस आकर्षण की बात नहीं कर रहे, उस स्त्री और पुरुष के प्रेम की बात नहीं कर रहे। इसमें बड़ा गहरा अर्थ है कि रांझा रांझा कर दी हुण मैं, आप पे रांझा हुई। आप शब्द का अर्थ होता है कि आप, यानी किसी और को संबोधित करते हैं तो आप कहते हैं। और आपा शब्द का अर्थ होता है जो मैं है। तो ये जो मैं और तुम है, हीर और रांझा, वो हीर यानी अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, मैं, जो मेरा होना है, जो मेरी समझ है, जो मेरी बुद्धि है, जो मेरा होश है, जो मेरा ढंग है, जो मेरे संस्कार है, जो मेरा शरीर है, उसको वो हीर कह रहे हैं। और रांझा उसको कह रहे हैं जो सत्य है, जो जो है। वो क्या है वो नहीं कह पता, पर वो इस तरह उस प्यास में जागे, इस प्यास में वो डूबे कि वो हीर जो है वो समाप्त हो गई। वो आपा उनका जो है समाप्त हो गया और आप रह गया, केवल रांझा रह गया। तो रांझा रांझा कर दी हुण मैं, आप पे रांझा हुई। मतलब हीर का नामो निशान मिट गया, हीर है ही नहीं। जो है वो रांझा है, वो प्रेम है, वो होश है, वो आनंद है, वो तृप्ति है। उसको नाम देना भी एक उसको दूषित करने जैसा है। सद्दो मैनू दीधो रांझा, हीर ना आखो कोई। अब किसी को मुझ में हीर कैसे दिखती है? खुद ही से वो बात कह रहे हैं कि मुझे अब दीधो, रांझा का जो नाम था वो दीधो था नाम, कि मुझे दीधो कहो, मुझे रांझा कहो, मुझे हीर क्यों कहते हो? मुझे तुम में हीर कहाँ दिखाई पड़ रही है? हीर तो मर चुकी, समाप्त हो चुकी। हीर जैसा कुछ है ही नहीं। रांझा मैं रांझे विच गैर खियाल न कोई। अभी फिर अद्वैत की बात कही है उन्होंने, जो कबीर कहते हैं कि समुद्र समाना बूंद में, या बूंद समाई समुद्र में। या जो कृष्ण कहते हैं कि सर्वभूतेषु च आत्मनि, सर्व आत्मनि, सब कुछ मुझ में है और मैं सब में, ऐसा जानो। वो कह रहे हैं बुल्ले शाह की रांझा मैं विच मैं रांझे विच। कैसे संभव है कि वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ? ये पूरा भ्रम जो है मुझ में है और मैं पूरे ब्रह्म में, पूरे अस्तित्व में। ये हम बुद्धि से नहीं समझ सकते। उस तरफ इशारा है। गैर ख्याल न कोई। ये जो संसार बनता है गैर से, ये दूसरे के होने से संसार बनता है, द्वैत से संसार बनता है, सुख और दुख से संसार बनता है, संसार और अध्यात्म के विभाजन से संसार बनता है, मेरे और तुम्हारे होने से संसार बनता है। वो संसार अब है नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, कोई दूसरा नहीं, इतना दूसरा नहीं है कि कोई हीर नहीं, केवल रांझा रह गया। मैं नहीं, वो आप है, आपनी आप करे दिल जोई। ये जो रूठने और मनाने का खेल चल रहा है, ये जो दिल लगी चल रही है, ये जो रूठना और सुख दुख की जो द्वैत की बात चल रही है, ये भी वो अपने आप से ही वो खेल खेल। मैं नहीं, वो आप है। मैं नहीं है, मेरा होना समाप्त हो चुका है, केवल वही है। और वो अपने आप से ही ये ठिठोली कर रहा है, खेल कर रहा है। बड़े काव्यात्मक रूप से इस बात को उन्होंने कहा। जो कुछ साडे अंदर बसे, जात असाडी होई। और आगे गहराई में उतरना शुरू किया उन्होंने। कहते हैं कि जो कुछ मेरा, मुझ में मेरा जैसा मेरे अंदर था, वो भी सब पहचान छूट गई, वो भी अब मेरा नहीं रहा।
जब मैं ही नहीं रहा तो मेरा कैसे रहेगा। जिस दे नाल मैं निहू लगाई या वही जैसी हुई। जिससे मेरा नैन लगे हैं, जिससे प्रेम हुआ है, वही वह रह गया। मैं रही नहीं, मैं बची नहीं। आगे कहते हैं, चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए, पहिन फकीरा लोई। हम लोग एक सफेद चादर ओढ़ लेते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन पुरुष हैं, बहुत धार्मिक हैं, दान पुण्य। इससे हम विभाजन बना देते हैं, एक एक तरीके से अपने आप को तोड़ देते हैं कि ये भाव सही नहीं है, ये भाव सही है, क्रोध सही नहीं है, क्षमा सही है। इस तरीके से हम तोड़ देते हैं अपने आप। उस तोड़ में की तरफ वो इशारा कहते हैं कि पहन फकीरा लोई। वो जो भूरे रंग का वस्त्र है जो फकीर पहनते हैं, वो सफेद चादर जो समाज की मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, थोपी हुई बातें हैं, संस्कार हैं, या मेरे द्वारा अपने आप के बारे में जो भी मैंने कुछ सोचा है, जानता हूँ, या दूसरे के बारे में जो सोचा है, जानता हूँ, वो सब अब, वो चादर, वो दिखावापन छूट गया और एक उस भूरी लोई को मैंने ओढ़ दिया है, जो फकीरी की बात है, जिसमें बेपरवाह है, कोई किसी की परवाह नहीं है। चिट्टी चादर दाग लगे सी, लोई दाग न कोई। वो जो हमारा दिखावापन है, बनावटीपन है, उसमें तो दाग लग जाता है। हम अपनी एक इमेज बनाते हैं, छवि बनाते हैं, वो दूषित हो जाती है। हम सम्मानित पुरुष की तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि मेरी एक छवि दूसरे के अंदर बैठ जाए, और वो टूट जाती है। पर वो जो दूसरी बात है, जो असल है, जो सत्य है, उसमें कोई दाग नहीं लग सकता। लोई दाग न कोई। आगे कहते हैं, तखत हजारे ले चल बुलिया, सियाली मिले न ढोई। तखत हजारे उस गांव में जिसमें रांझा रहते थे, कि उस तरफ रुख हो गया जो मुझ से मुक्त है। यानी जो सियाली जिस गांव में हीर रहती थी, वहां पर हीर जैसा कुछ नहीं, वहां पे मेरे व्यक्तित्व जैसा अब कुछ नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं। अगर पहचान बची तो बस उसकी पहचान बची जो उस गांव की तरफ इशारा है, जो मुझसे परे है। रांझा रांझा कर दी हूं मैं आप पे रांझा हूं। मैं नहीं रही, केवल रांझा रह गया। अंत में और बहुत सुंदर तरीके से वो कहते हैं, हथ खुंडी मेरे अग्गे मंगू, मोड़े भूरा लोई, मुल्ला हीर सलेटी देखो, कित्थे जास खलोई। मेरे हाथ में एक भिखारी का कटोरा है, और कंधे पे एक कंबल है भूरे रंग। बड़े अच्छे रूपक से उन्होंने समझाया। हमारे दो ही ढंग है, चाहे हम उसे संसार कहें या अध्यात्म कहें। ऐसा कोई विभाजन नहीं है, पर अगर विभाजन करना भी चाहें तो दो ही ढंग है। एक भिखारी का ढंग, कोई मांग है, कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ सिद्ध करना, कहीं पहुंचना है, ये भिखारी का ढंग। और एक ढंग है जिसे हम अपने ऊपर एक चादर ओढ़ लेते हैं कि हम बहुत दान पुण्य करने वाले हैं। हम तो यहाँ से कमाते हैं और यहाँ पे देते हैं। दिखावे का ढंग। ये दोनों ढंग संसार में भी चलते हैं और अध्यात्म में भी चलते हैं, तथाकथित रूप से अध्यात्म में। संसार के ढंग तो हमें पता ही है कि दान पुण्य धर्म, अपने में सुधार, दूसरों में सुधार, इस तरीके से जो एक हमारा संसार निर्मित हो जाता है, उसको बुल्ले शाह कह रहे हैं कि वो लोई तुमने ओढ़ रखी है, बनावटी लोई ओढ़ ली। अध्यात्म में ये भी यही चलता है। अब वो जो मांग थी भिखारी की, वो वहां से हटके किसी और तरफ आ गई कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे समाधि का अनुभव करना है, मैं होश में बना रहा हूँ। तो वो मांग, वो भीख,
वो भिखारी का जो ढंग है वो समाप्त नहीं हुआ। और दूसरा ढंग अध्यात्म में है कि मेरी बहुत प्रगति हो गई, अब मैं, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां थी वो समाप्त हो गई, और मैं अब दूसरों का भला करने चला। तो वो एक दिखावा अपनी छवि के बारे में, ये दूसरा अध्यात्म का ढंग। और ये जेन्युइन भी हो सकता है कि हाँ, मुझ मेरी प्रगति हो सकती है, मुझ में सुधार हो सकता है, या मैं किसी और के लिए कुछ कर सकता हूँ, इस तरीके से। तो बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ला हीर सलेटी देखो, कित्थे जा खलोई। वो अब अंतिम रूप में कह रहे हैं कि वो जो उसकी पहचान थी हीर की, उसका होना जो था, वो इन दोनों ढंग से मुक्त है। उसको कहाँ तुम ढूंढोगे, कहाँ तुम हीर को देखने चले, कित्थे जा खलोई, कहाँ जाके उसका अंत हुआ है, कहाँ जाके वो ठहर गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई, विसर्जित हो गई। देखो उसे हीर को। वही तो रमन महर्षि कहते हैं, उस मैं को ढूंढने जाओ, उस मन को देखने जाओ तो कहाँ मिलेगा वो। सच क्या है, एक उसकी परिकल्पना करना एक भूरे कंबल को ओढ़ने जैसा है, और उसको मान लेना कि ये ऐसा ही है, वो एक भिखारी का ढंग है। इन दोनों से मुक्त, वो जो सिलेटी, उस गांव की जो पहचान है, वो जो स्रोत है विचार का, जहां से मेरा होना सिद्ध होता है, उस पे वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि बुल्ला हीर सलेटी देखो, ढूंढो उसे, कहाँ है वो हीर, वो उसका होना, वो उसका स्रोत, जहां से वो मेरा होना बनता है, जहां से मैं समझता हूं कि मैं प्रेम करता हूं, जहां मैं हूं, उस पे वो प्रश्न कर रहे कि कित्थे जा खलोई। मुझे भी नहीं पता कि वो, बुल्ले शाह खुद को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बुल्ला, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, बुल्ला की जाना मैं कौन, कहाँ जाके उसका अंत हुआ। अंत तो उसका होगा जो होता है। तो उनका इशारा है कि वो था ही नहीं, बस वो जो हमारा ढंग है, भिखारी ढंग, और एक अध्यात्म का ढंग ओढ़ लेने का, अच्छाई के ओढ़ लेने का ढंग, या जो मांग का ढंग है, कुछ मिल जाएगा, ये दोनों ढंग जैसे टूटते हैं तो जो रह जाता है वो सत्य है। उन्होंने कहा नहीं कि वो सत्य है, उन्होंने उसको रांझा का, रांझा रांझा कर दी धुन में आप पे रांझा। अद्भुत है, अद्भुत। कैसे हम समाज में क्या करते हैं, पहले प्रेम में बाधा डालते हैं, जिसे हम सच्चा प्रेम समझते हैं, उसको हम, उसमें सारी रोक लगा देते हैं। और फिर वो जब असफल हो जाता है, जब इस तरह की कहानियां हमारे सामने आती हैं, हीर रांझा, लैला मजनू, एक दूजे के लिए कयामत से कयामत तक, जहाँ पे दोनों अंत में मर जाते हैं, तो हम उसको अमर कथा बना देते हैं। ये नहीं देखते कि वो भीख का ढंग क्या है, ऐसा प्रेम क्या है जिसमें स्वार्थ और भय नहीं है, या वो दिखावे का ढंग क्या है जिसमें मैंने अपने को कुछ समझ रखा है। तो फिर हीर बनी रही, और वो रांझा के प्रेम में, वो बात नहीं कही बुल्ले शाह ने। बुल्ले शाह कह रहे हैं कि हीर समाप्त हो गई, केवल रांझा रह गया, हीर की कोई पहचान नहीं बची। जो पहचान रही, अगर रही, वो हीर नहीं जानती कि वो क्या है। तभी तो कहते हैं कि बुल्ले हीर सलेटी देखो, ढूंढो उसे, कहाँ है वो, कहाँ है उसका लक्षण, उसकी पहचान, उसका होना, कित्थे जा खलोई, वो तो खो गई कहीं, समाप्त हो गई, विलीन हो गई, विसर्जित हो गई। कहाँ ढूंढोगे उसे। जो मैं हूँ, जो मेरा होना है, वो रांझे में विसर्जित हो गया। उनका एक काव्यात्मक तरीका है कहने का
कि मैं रांझे विच, रांझा मैं रांझे विच, गैर खियाल न कोई, सद्दू मैनू दीदो रांझा, हीर ना आखो कोई। हीर जैसा कुछ नहीं है। जो मुझ साडे अंदर बस से जात असाडी हुई, जो मेरे अंदर मेरापन था वो भी समाप्त हो गया। जिस दे नाल हूँ निहू लगाइया, ओही जैसी हुई। ओही जैसी मतलब वही रह गया, मैं नहीं रहा। चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए, पहन फकीरा लोई। चिट्टी चादर दाग लगाओ, लगोसी लोई दाग न कोई। तखत हजारे ले चल बुलियो, सियाली मिले न कोई। रांझा रांझा कर दी हूं मैं आप पे रांझा हूं। और अंत में उन्होंने और एक कदम आगे बढ़ा दिया। हथखुंडी मेरे अग्गे मंगू, मोड़े बुरा लोई। बुल्ला ही सलेटी वेखो, कित्थे जा सलोई खलोई। नीहू, आलोकिता जी ने लिखा है, नीहू मतलब प्रीत का लगना जी। नीहू मतलब नैनो का लगना, स्नेह, प्रेम। जी, ऐसा कुछ समझ में आता है। क्षमा करें अगर कुछ गलत अर्थ निकल रहा हो जो बुल्ले शाह ने कहा हो, पर दिखता तो कुछ ऐसे ही है। वो कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो अद्भुत है, जिसमें पूरा द्वैत शामिल है, जिसमें सारा अध्यात्म और सारा संसार ध्वस्त हो जाता है, तथाकथित रूप से जिसे हम संसार या अध्यात्म कहते हैं। वो सारी नीतियां वहां समाप्त हो जाती हैं, जिसे हम अच्छाई और बुराई कहते हैं। वो मेरा होना छूट जाता है, वो हीर का होना समाप्त हो जाता है, वो हीर ढंग समाप्त हो जाता है। हीर ढंग दो ढंग से प्रस्तुत होता है, भिखारी पने से या दिखावे से। जब ये दोनों बातें छूट गई तो कोई गैर का ख्याल नहीं है। रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, गैर ख्याल न कोई। ये सब उद्घोष है, ऐसे उद्घोष जो बस सहज उपजते हैं। इनको आप बुद्धि से नहीं प्रयास कर सकते या साध सकते हो कि अब से मैं अहम ब्रह्मस्मि और मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म जो है मेरे अंदर है। तो बड़ा अहंकारी सा भाव हो गया। वो जब कहते हैं तो उसमें प्रेम है, उसमें प्रेम रस घुला हुआ है कि मैं रांझे विच, रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूं। ये प्रेम की बात है, बुद्धि की बात नहीं है। बुद्धि नहीं समझ सकती इस वक्तव्य को कि कैसे एक बूंद जो है वो समुद्र में समा सकती है। ये तो बुद्धि समझ जाएगी, पर समुंदर एक बूंद में समा सकता है वो बुद्धि नहीं समझ सकती, क्योंकि फिर देश और समय और एक लकीर जिसपे बुद्धि काम करती है वो आड़े आ जाएगा। बुद्धि प्रेम को नहीं जान सकती, बुद्धि होश को नहीं जान सकती। कैसे जानेगी? बुद्धि रांझा को नहीं जान सकती। हीर की समाप्ति रांझा का प्रकट होना। हर वो ढंग जिससे हीर बनती है वो समाप्त हो जाए, तो जो रह गया वो रांझा। फिर उसमें कोई गैर नहीं, फिर वो वही है, उसमें कोई मैं जैसा कुछ नहीं। मैं, मेरा, जो मेरे अंदर मुझे मेरा लगता था वो भी नहीं रहा। जो कुछ साडे अंदर बस से जात साडी हुई, वो भी छूट गया। जिस दिन नाल में निहू लगाइया, मतलब अब वो शब्दों में सीमा है कि वो इस तरह से कह रहे हैं कि मैंने प्रीत लगाई उनसे, वही है जैसी हुई, वही हो गया, वही रह गया, वही बच गया।
जी। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? ऐसी बात शायद जो कुछ गलत तरीके से कही गई हो या कुछ और दिखता है, तो वो भी साझा कर सकते हैं। मर्म को पकड़िए, शब्दों में मत जाइए कि वो इसका क्या शाब्दिक अर्थ हो सकता है। इसका मर्म क्या है? किस मर्म से वो नृत्य करते हुए, प्रेम में झूमते हुए ये गीत गाए होंगे बुल्ले शाह, उसको पकड़िए। जी, ये कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात जो स्पष्ट ना हुई हो? ये संकेत है, ये रूपक है, जिनके माध्यम से वो एक बड़ी गहरी सी कुछ बात कहते हैं, प्रेम में डूबी हुई, रस में डूबी हुई। वैसे नहीं है वो जो कृष्णा मूर्ति की तरह बैठ करके कह रहे हैं, बात वही है, पर हर बार एक नए तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया। इशारा उसी तरफ है कि वो है जो अज्ञेय है, जो अद्वैत है, जो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, जो मेरे विसर्जन के बाद प्रकट होता है, जो मेरे होने के भाव को भी धो डालता है। वही प्रेम है। वो प्रेम नहीं जो हीर जानती है कि मैं रांझा से कर रही हूँ। प्रेम वो है जहाँ हीर नहीं है, रांझा। हीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। हीर थी ही नहीं, हुई ही नहीं, हो ही नहीं सकती। वो है प्रेम, जहाँ कोई दूसरा नहीं। कबीर साहब कहते हैं प्रेम के ऊपर, एक उनका दोहा है, प्रेम बिकता मैं सुना, माथा साटे हाथ हाट, पूछत विलम्ब न कीजिए, तत छीने छिन दीजिए काट। अगर प्रेम कहीं बिकता है, ऐसा सुना, तो तुरंत अपना माथा, अपना सिर, अपना अहम काट करके दे दो, उसमें फिर देरी मत करो। सबे रसायन मैं किया, प्रेम समान न कोई, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। सारे स्वाद, सारे रस, सारे नशे मैंने चख करके देख लिए, प्रेम के जैसा कोई रस नहीं। रंचक घट में संचरे, इस शरीर में यदि अंश मात्र भी, एक छोटा सा हिस्सा भी उस प्रेम का उतर गया, तो सब तन कंचन होए। तो ये शरीर जो है ये सोना हो जाता है, कंचन हो जाता है। तो ऐसी कुछ महिमा है उस प्रेम की, जिससे जीवन में रस है। जीवन और प्रेम अलग अलग चीजें नहीं कि मैं प्रेम करूंगा। वो तो समाज के द्वारा उस प्रेम को बहुत महिमा मंडित कर दिया जाता है, जो द्वैत में होता है।
चाहे वो माँ का बच्चे से प्रेम हो, गुरु का शिष्य से प्रेम हो, या प्रेमी का प्रेमिका से प्रेम हो, उन सब प्रेम में दो बने हुए हैं। जब बुल्ले शाह प्रेम की बात कहते हैं, करते हैं, नाचते हैं, तो उसमें दो नहीं है। रांझा मैं रांझे विच गैर ख्याल न कोई, दो नहीं है वहां पे। वहां सारे ढर्रे, सारे ढंग टूट चुके हैं। सारे ढंग जो बुद्धि से बनते हैं वो टूट चुके हैं। बुद्धि को आप एक बार विसर्जित होने दीजिए ना, फिर ढूंढिए कि हीर कहाँ है, मेरा होना कहाँ है। कहाँ मिलेगा मेरा होना अगर बुद्धि नहीं है? और बुद्धि से आप कैसे रांझे को पहचानेंगे कि रांझा क्या है? रांझा यानी प्रेम, रांझा यानी होश, ध्यान। कैसे जानेंगे? किस माध्यम से जानेंगे? किस अभिनय से उसको जानेंगे? किस अभिव्यक्ति में, व्यवहार में उसे पहचानेंगे? एक अंश भी उसका उतरा तो तन सोना हो जाता है। सबे रसायन मैं किया प्रेम समान न कोई, रंचक घट में संचरे सब तन कंचन। जो संत है, इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से रूपकों को ला करके अपनी अपनी बोली में, उस समय की प्रचलित बोली में कुछ नृत्य किया है, कुछ गीत गाए। तो सारी मनुष्य जाति जाति के लिए एक संदेश है। तभी हम आप बात कर पाते हैं कि अद्वैत जैसा कुछ है। कुछ मानना थोड़ी है, कुछ जानना भी नहीं है, और कोई जागने वाला भी नहीं कि मैं अब होश में रहूंगा। ये बात ही झूठ है। होश पाया गया, वो बात अलग है। पर मैं होश में रहूंगा, फिर तो वो एक चादर ओढ़ने के जैसा है। कबीर साहब कहते हैं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, बड़े जतन से ओढ़ी चदरिया। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसी थी, जैसी मिली थी, वैसी ही धर दी, वैसी ही रख दी। बड़े जतन से ओढ़ी चदरिया, ऐसा नहीं कि बेपरवाही है, मतलब किसी की कोई परवाह नहीं है। कोई मरता है मरे, कोई जीता है जिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसा नहीं। बड़े जतन से ओढ़ी चदरिया, जो मिला है उसे बड़े जतन से, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से ओढ़ा। और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, उससे कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, बस वो जैसी मिली थी वैसी रख दी। ऐसा नहीं कि वो पहले कुछ और थी और कुछ और बना करके सुधार करके उसमें मैंने रख दिया उसको। नहीं नहीं, पहले मैं क्रोध नहीं करता था, अब मैं, पहले क्रोध करता था अब क्रोध नहीं करता। पहले बहुत सारी इच्छाएं थी, अब इच्छाएं नहीं रही। वो बात ही नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वो कौन है जो चदरिया ओढ़ रहा है। बड़ी झीनी चदरिया, बहुत बारीक बात है। हम सुधारने चल पड़े, हम विकास करने लगे।
हम भलाई में उतर जाते हैं। वो कौन है जो भला करने चला? वो कौन है जिसका भला होगा? वो क्या है जिस माध्यम से भला होगा? वो मैं, मेरे होते भला कैसे हो सकता? मेरे होते विकास कैसे हो सकता? और जब मैं नहीं है तो फिर विकास हो या ना हो, उसका क्या तात्पर्य रह जाता? कबीर साहब कहते हैं कि जो जे जन भीजे राम रस, तो जो विकसित होने की भ्रम है वो टूट जाता है। जो राम रस में भीग गया, जो प्रेम के ढंग को जान गया, उसके लिए विकास जैसा कुछ नहीं। विकसित ढंग न होए, फिर कोई विकास जैसी चीज नहीं है। वही कबीर साहब कहते हैं कि ज्यों की त्यों धरती नीचे धरी, कुछ बदलाव नहीं किया उसमें। एक बच्चे में आप क्या बदलाव करोगे? एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी निर्दोषिता में आप कैसे सुधारोगे उसको? उसकी जो अटखेलियां है, उसका जो प्रेम है, उसका जो अभिव्यक्ति, उस पर क्या सुधार किया जा सकता है? एक फूल की अभिव्यक्ति में क्या सुधार कर सकते हैं? एक फूल के मुरझाने में हम क्या सुधार कर सकते हैं? एक सूरज के उगने में या सूरज के अस्त होने में हम क्या सुधार कर सकते हैं? इस शरीर में हम समझते हैं कि हम बहुत सुधार कर सकते हैं। तो शरीर में जो करोड़ों गतिविधियां चल रही हैं अपने आप, बिना कोई मालिकाना उस पे हक जमाए, उसमें हम क्या सुधार करेंगे? बल्कि हम इन इंद्रियों का दुरुपयोग करके इस शरीर को बर्बाद कर लेते। सुधार तो क्या क्या ही करेंगे। आदित्य जी ने लिखा है, मिली जो नजर से नजर तो दो ना रहा, इश्क रह गया फिर रहा जो वो ना रहा। अच्छा। इश्क रह गया फिर रहा जो वो ना रहा। इश्क से पहले की जो कल्पना होती है उसकी, उस तरफ की, उस पार की, वो भी समाप्त हो गई। यदि प्रेम की एक बूंद, एक रंच, रंच मात्र भी, एक, क्या बोलते हैं उसको, छोटे से छोटा अंश भी अगर प्रेम का इस शरीर में उतर गया तो शरीर सोना हो गया। पर वो कल्पना नहीं कि प्रेम क्या होता है, होश क्या होता है, ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, वो कल्पना नहीं। फिर तो वो संसार है। फिर वही संसार अध्यात्म के रूप में प्रस्तुत है, जहाँ हमें कहीं पहुंचना है, कुछ करना है, कुछ पाना है। वो भिखारी का ढंग, कटोरा वैसा ही रह गया, उस पे एक चोला हमने और ओढ़ लिया अध्यात्म का। जी। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? मर्म को देखिए ना, कितने सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया जा सकता है उस अद्वैत को। पर ये मान के मत चलिए कि वो अद्वैत सत्य है। उस तरफ की कोई भी कल्पना, कोई भी निष्कर्ष, वो बुद्धि के द्वारा प्रस्तुत है, आयोजित है, असेंबल्ड है।
जिसका आदि है, जिसका अंत है, जिसकी शुरुआत है और जो कभी समाप्त हो जाए। हीर नहीं रही, रांझा रह गया। काव्यात्मक रूप से एक रूपक की तरह, एक उदाहरण की तरह से उन्होंने कहा। रांझा रांझा कर दी हूँ मैं आपे रांझा हुई। वो मेरा आपा, वो मेरा होना और वो तेरा होना, दोनों विसर्जित हो गए। वो चिट्टी चादर के ओढ़ने का ढंग छूट गया। चिट्टी मतलब सफेद, साफ, अच्छाई का ढंग छूट गया। बुल्ला हीर सलेटी दे, देखो कित्थे जा खलोई, कहाँ गई वो पता नहीं चला। कोई नामो निशान नहीं बचा हीर का। वो जो उसका गांव था, वो जो उसका रंग था, सिलेटी, रंग से भी और गांव से भी, दोनों तरफ इशारा है। कोई भी गुण, धर्म जिससे हीर हीर के रूप में जानी जाती थी, वो समाप्त हो गया। और उस तरफ की कोई आकांक्षा नहीं है कि रांझा क्या है। बस वो रांझा पाया गया। जो हीर ढंग है कटोरे का या अच्छाई का, वो दोनों ढंग छूट गए। क्या कहेंगे ऐसे अभिव्यक्ति को? क्या कहेंगे? कुछ है शब्द जिससे हम बयान कर सके बुल्ले शाह को? कविता भी है, गीत भी है, गाना भी है, धुन भी है, प्रेम भी है, रस भी है, और अद्वैत का जो अंतिम ज्ञान है वो भी उसमें समाया है। ऐसे व्यक्तित्व को क्या आप कहोगे? कृष्णमूर्ति केवल बैठ करके अपनी बात कह रहे हैं, सूट पहन करके। बात वही कह रहे हैं जो बुल्ले शाह कह। और बुल्ले शाह फकीर, कपड़ों का हिसाब नहीं, खाने का हिसाब नहीं, नाच रहे। बात वही कह रहे हैं जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। गजब अभिव्यक्ति है इस अस्तित्व की। कैसे अभिव्यक्ति है, आप आश्चर्य में पड़ेंगे। आलोकिता जी ने लिखा है कि आपकी व्याख्या सुनने के बाद कोई शंका नहीं रह जाती। मन में जो प्रश्न होते हैं उनका भी जवाब मिल जाता है। किसी पे भी निर्भरता मत रखिए आलोकिता जी। मैं अपने पर भी जो आपकी निर्भरता है कि निष्कर्ष है कि ऐसा ही है, उसको भी त्याग दीजिए। वो है असल कंबल को छोड़ना, जिस भूरे कंबल की बात बुल्ले शाह कहते हैं, जिस कटोरे की बात वो कहते हैं। किसी पे निर्भरता नहीं, किसी पे निर्भरता नहीं। निर्भरता का अर्थ है कि दो है, कोई और है जिसपे कृतज्ञ होने का भाव अभिव्यक्त है। सत्संग की अपनी एक महिमा है, पर सत्संग में बंधना भी एक तरीके से उसको बाधित कर देगा। वो जो ढंग है जिसे प्रेम कहानी, जिसमें हीर समाप्त होगी। हीर यानी मेरा होना जहां पे प्रश्न चिन्ह में आ,
वो क्या है जिसमें मेरा जानना समाहित नहीं है? वो क्या है जिसमें मेरा जागना समाहित नहीं? वो क्या है जिसमें मेरा होना समाहित नहीं? उस उस विसर्जन की बात कहते हैं बुल्ले शाह, कि गैर रहा ना हो। जैसे ही हम अभिव्यक्त करते हैं कृतज्ञता को, तो वो एक गैर बन जाता है। उसका अर्थ ये नहीं कि जो कृतज्ञता को अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं वो संत महापुरुष हो गए। बस बात को पकड़िए और उसको विसर्जित होने दीजिए। देखा गया और छोड़ दिया गया, कुछ भी संचित नहीं हुआ। क्योंकि जैसे कुछ संचित हुआ बुद्धि में, समझ में, वो फिर उसमें रस नहीं रहा, उसमें वो जीवंतता नहीं है, उसमें वो प्रेम नहीं है जिसको बुल्ले शाह गा रहे हैं, या जिसको कृष्णा मूर्ति कहते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। जो दिख रहा है उससे देखने वाला बन रहा है। अनागमी जी ने लिखा है कि आपको सुन के लग रहा है कि मैं ही बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त हो रहा। आपने जो वो बनाया ना, रांझा रांझा कर दी, आप ही रांझा हुई, बहुत सुंदर यूट्यूब का वो बनाया। पता नहीं साझा किया कि नहीं, तो यहाँ पे किया जा सकता है। उसके बाद ही आपने जब वो मैसेज भेजा तो ये पढ़ा बुल्ले शाह की गीत कल शाम को, तो देखा कि कितना सुंदर, कितना अद्भुत है अभिव्यक्ति। कहाँ हम हीर रांझा को एक प्रेम कहानी समझते हैं जो जिसका दुखद अंत है, और कहाँ वो उसको एक दूसरी चरम सीमा तक ले गए जहाँ पर समझ बूझ का अंत है, जहाँ पर ज्ञान का अंत है, जहाँ पर मेरे होने का अंत है। विष्णु जी ने लिखा है कि पाया कहे सो बाबरा, खोया कहे सो क्रूर, पाया खोया कुछ नहीं जो का त्यों भरपूर। ना कुछ हुआ है, ना है कछु, ना कछु होवन हार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। अद्भुत रचनाएं हैं कुछ संतों की, जिससे जीवन में नमक है, जिससे जीवन में स्वाद है, जिससे होश है, जिससे हम होश शब्द का उच्चारण कर पा रहे, जिससे होश के पीछे छुपा उसका भाव है। ऐसी रचनाएं हैं बुल्ले शाह की, कबीर की, रमन महर्षि की, कृष्णमूर्ति जी की, और भी बहुत संतों की। बहुत सारे ऐसे संत हुए जो अभिव्यक्त नहीं किए, चले गए चुपचाप, खासकर सूफी संत। बहुत सारे ऐसे संत होते हैं जो कभी अभिव्यक्त करना ही नहीं जानते, जरूरत नहीं महसूस हुई, पर उनके होने मात्र से वो होश व्याप्त है मनुष्य चेतना में। ऐसे कितने ऋषि हुए उपनिषद में, इन्होंने उपनिषदों का की संरचना करी। कोई जानता नहीं उपनिषद किसने लिखे, पर उपनिषद में जो कहा गया है वही बुल्ले शाह गीतकार है, वही रमन महर्षि ध्यान और उसकी बात कह रहे हैं, वही कृष्णा मूर्ति उस सौंदर्य को विनम्रता से अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक एक शालीनता से, एक प्रेम से सीधे जवाब दे रहे हैं उस प्रश्न का।
और रमन महर्षि उल्टी बात कह रहे हैं कि मैं को ढूंढो, और ढूंढते ढूंढते जब उत्तर आया तब तक तुम फेल हो, तब तक तुम समझो कि तुमने कुछ नहीं जाना। वही कबीर गाते हैं, वही बुल्ले शाह का, कि हीर जो है वो समाप्त होगी, हीर का होना समाप्त होगा। जी, कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको ज्यादा पता है या कम पता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ कोई दूसरा ही नहीं है? केवल रांझा है, हीर नहीं, फिर भी प्रेम है। असल में तो वही प्रेम हुआ ना। नहीं तो हम तो स्वार्थ और भय को प्रेम का नाम दे देते हैं। जी, कोई कुछ कहना चाहता है? संजीव, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे को पूछना। जी, हेलो। हाँ बोलिए। मेरे आवाज आ रहा है क्या? आपकी आवाज थोड़ा तो कम आ रही है, थोड़ा आज नाइट में भी माइक के पास आएंगे? हाँ बोलिए, थोड़ा माइक के पास आके बोले। अभी आ रही है? हाँ, अभी अभी बेटर है। हेलो। हाँ जी, बोलिए, अभी आवाज आ रही थी। फिर आप शायद म्यूट पे आ गए, संजीव। मैं आपको अनम्यूट कर लीजिए कि आप शायद म्यूट पे हैं। हेलो। हाँ बोलिए, अभी आ रही हेलो। है आवाज। अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी, आ रही है। इसलिए जैसे, हाँ, तो अभी मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। तो मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम आसपास जैसे काफ़ी सारी चैलेंजिंग सिचुएशन देखते हैं, तो मतलब कई बार ये लगता है कि इसमें मतलब हम अध्यात्म हमारी क्रिया या नहीं कर पाएगा। कई बार लगता है शायद मतलब मैं कुछ और गहराई में सोचना में कुछ हो सकता है कि प्रकाश। ये आवाज थोड़ा बीच में कटी, पर ये समझ में आया कि अध्यात्म कोई इलाज थोड़े ही है। आसपास अगर कुछ समस्या दिख रही है तो आप क्या समझते हैं कि उसका जो समाधान है वो अध्यात्म से निकल के आएगा? मतलब कुछ ध्यान में बैठने से कुछ लाभ हो सकते हैं, मतलब कुछ तो, ध्यान, मतलब अगर कई बार बहुत सारी जैसे अभी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हुए हैं। ध्यान में अगर आप कुछ बदलाव करने के लिए ध्यान कर रहे हैं तो क्या वो ध्यान पूर्ण है? ध्यान किसी उद्देश्य के लिए किया जाए तो उस ध्यान में कोई सार्थकता है? खुद देखिए, ऐसा नहीं कि
ध्यान करना गलत है। बट फिर पर क्या ध्यान का उद्देश्य बस इतना है कि मैं ये ये जो गड़बड़ हो रही है पृथ्वी में या दूसरों के साथ या संबंधों में या कोई दुखी है, वो युद्ध जो हो रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, इसलिए ध्यान किया जाएगा? उससे लेकिन समाप्त हो जाएंगे ये? मतलब आदमी जो ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मन में इच्छा तो जागती है बार बार कि कुछ हो सकता है तो हम करें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उस तरफ ध्यान नहीं, उस तरफ नजर घुमाइए ना कि किसको ये इच्छा जाग रही है, क्या वो सच है? इतनी सारी इच्छाएं जागी, इतनी सारी इच्छाएं हाँ पूरी जी। हुई, और इतनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हाँ हाँ। तो क्या हो गया? हाँ जी। हाँ कुछ जी। और इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? समझिए, बात को समझिए। नहीं तो हम करने से नहीं छूटते, हाँ जी। हाँ जी। अच्छाई हाँ से जी। हम हाँ जी। नहीं छूटते। अच्छाई को नहीं छोड़ पाते, कब छोड़ेंगे अच्छाई को? हम्म। फिर हम बोलते हैं कि हम अद्वैत की बात करते हैं। क्यों अपने आप को दूषित कर रहे हैं अद्वैत शब्द कह करके? एक तरफ हम अच्छा समझते हैं स्वयं को या अच्छा ही करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम अद्वैत भी कह रहे हैं। दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? ध्यान किसी लक्ष्य से थोड़ी होता है, किसी उद्देश्य से थोड़ी होता है। ध्यान समाहित है, ध्यान जीवन है, ध्यान प्रेम है। किस उद्देश्य से आप प्रेम करोगे? बुल्ले शाह जब नृत्य करके ये गीत गा रहे हैं तो कोई उद्देश्य था कि मनुष्य जाति का भला हो जाएगा इससे? ऐसा रहा नहीं होगा, लगता नहीं है, दिखता नहीं है, जचता नहीं है। ये बात नहीं जचती कि ध्यान किसी उद्देश्य से किया। वो ध्यान है ही नहीं जिसमें कोई ध्यान करने वाला बैठा है। कैसे है वो ध्यान? फिर तो वो वही बात हो हाँ गई जी। ना कि भिखारी का एक कटोरा है या एक कंधे पे हमने भूरी चादर रखी हुई है। दोनों ढंग संसार के हैं जिसको हम अध्यात्म में घसीट ले जाते हैं। कब छोड़ेंगे हम अच्छाई पर से अपनी पकड़? कब हम अपने आप को जज करना बंद करेंगे कि मैं बहुत बुरा हूं या दूसरा बहुत बुरा है? कैसे हम उस चदरिया को झीनी चदरिया को ज्यों की त्यों धरना सीख जाएंगे? अभी बात हुई ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ हाँ। क्यों कबीर ने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया? बदली क्यों नहीं, रंग क्यों नहीं दी उसको? कुछ और क्यों नहीं बना दिया? चादर को तकिया बना देते या कंबल बना देते, कुछ और बना देते, वैसी की वैसी धर दी। क्यों? हाँ जी। हाँ जी। क्यों हम कभी कभी दुनिया को मैं सुना बदलना तो है चाहते पर हैं? लेकिन कभी। हाँ जी। बट संजीव एक जी, तरह क्यों से दुनिया मतलब को बदल। बदलना चाहते हो? हाँ जी। दुनिया को क्यों ताकि बदलना शांति आ चाहते जाए, हो? किसको? ताकि लोग ज्यादा खुश हैं। लोग को छोड़ो, अपने आप को हाँ पहले हाँ। देखो ना। अपने आप को पहले देख लो कि कौन है जो शांत होना चाहता है। जब हमारे अंदर शांति होगी तभी तो दूसरे के अंदर शांति फैलेगी। अब बुल्ले शाह नहीं है अभी, पर उनकी जो शांति है, उनकी जो चमक है, उनका जो प्रकाश है, उनका जो रस है, वो अभी भी फैल रहा है ना। कुछ किया उन्होंने फैलाने के लिए। फूल कुछ हाँ करता जी। है हाँ जी। खुशबू फैलाने के लिए, इसलिए उसको देखो जो जो खुशबू फैलाने नहीं। चला है, जो शांति लाने चला है, जो शांति में रस पा रहा है, उसको देखो ना। एक दृष्टि उस तरफ है जो ठीक है। शांति को जान रहा है, तो फिर आप जो भी करेंगे वो पूरे अस्तित्व में शांति फैलाएगा।
करेंगे, मतलब अब वो शब्दों की सीमा है, कुछ नहीं कह सकते उसमें। इसीलिए बुल्ले शाह कहते हैं कि रांझा रांझा कर दी हूं मैं, कह दी नहीं, कहते कहते नहीं, सोचते सोचते नहीं, करते करते। वो जो रांझा है उसको अवसर देते देते मैं आप ही रांझा हुई, मैं नहीं रही, केवल रांझा रह गई। में बुराई ना हो, पर उस मंशा को रखने, धारण करने कौन चला है? यदि वो स्पष्ट नहीं है तो आपकी भलाई भी, आपकी मतलब हमारी भलाई भी बुराई है। कृष्ण युद्ध करा रहे हैं और हाँ जी, हाँ जी। बांसुरी भी बजा रहे हैं। दोनों एक चीजें एक साथ चलती हैं। एक तरफ बांसुरी बजा रहे हैं और एक तरफ युद्ध करवा रहे हैं। तो ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसी वो प्रस्तुत थी वैसे ही कृष्ण ने चदरिया धर दी, छेड़छाड़ नहीं करी। वो हीर समाप्त हो गई, रांझा रह गया, काव्यात्मक रूप से कहा गया। जी। तो उसको ढूंढिए जो शांति को महत्व देता है या अशांति से दूर भागता है, या शांति को लाना चाहता है और अशांति को दूर करना चाहता है। पहले उसको ढूंढिए, फिर जो आप करेंगे वो शुभ हाँ होगा। जी। फिर वो जीवन के लिए, सबके लिए और आपके स्वयं के लिए शुभ होगा। जी। आश्विन जी प्रणाम। नमस्कार। आश्विन जी, मतलब ये जो है कि हीर रांझा का मतलब द्वैत से लेते हैं, जब एकत्व में ही है स्थिति तो प्रेम अपने आप ही उपजेगा। जब मतलब सभी हम ही हैं या हमारा ही रूप है तो प्रेम अपने आप ही उपजेगा या उपजता है, या इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जैसे हीर रांझा जब तक है, दो हैं, तब तक प्रेम केवल यह दैहिक प्रेम होगा। लेकिन जब दोनों मिट जाते हैं या केवल रांझा ही बचता है तो प्रेम तो अपने आप ही उपजेगा। या प्रेम ही प्रेम है, या एकत्व में प्रेम ही प्रेम है। जी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझ पा रहा हूँ, सही है कि मैं गलत समझ रहा हूँ। नहीं, सही है, पर ये विचार वो प्रेम नहीं है। आपने बात सही कही है, पर ये विचार जिस तरफ इशारा करता है, यदि वो जीवन में अंश मात्र भी उतर गया तो वो प्रेम है। जहां पर दो नहीं है, मैं और तुम, जहां पर हीर और रांझा दो नहीं, केवल रांझा रह गया, हीर नहीं रही। यानी मेरा होना, वहां से द्वैत शुरू होता है, वहां से प्रेम का जो विरोध है वो शुरू होता है, या प्रेम की जो कल्पना है वो शुरू होती है। यदि वो मेरा होना ही झूठ पाया गया तो जो रह गया वो प्रेम, वो रांझा है। आपने सही कहा बिल्कुल। पर इसको जीवन में उतरने दीजिए, जैसे कबीर साहब ने अभी कहा ना कि अंश मात्र भी अगर उसकी झलक जीवन में आ गई तो ये प्रश्न नहीं उठेगा कि ये जो यही बात है क्या, ये प्रश्न नहीं उठेगा। जी। क्या बात स्पष्ट हो पाई जी जी विजय? आसिम जी, धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार। माधुरी जी ने लिखा है कि जब इन सभी नामों को सत्संग समूह में देखती हूँ तो सागर का स्मरण हो जाता आता है और चित्र उभरता है। अनंत धाराएं सागर में मिल रही है। हम जब संसार में होते हैं तो यह एकता नहीं दिखाई पड़ती, और जब यह एकता प्रकाशित हो जाती है तो सीमाएं विलीन हो जाती हैं और संसार तो विदा हो जाता है। पुष्प विदा हो गया
और सुगंध सार रूप में बिखर गई। जी, सार। तो इस भाव के साथ रहते हैं कि वो क्या मर्म है, जो क्या मस्ती है, जिसको बुल्ले शाह गा के चले गए। गा के तो पता नहीं 400 साल पहले गए होंगे, जब भी गए हो। और उसकी महक कभी भी बाकी है, उसकी सुगंध अभी भी बिखरी है हवा में। जब भी कोई अपने आग्रह को छोड़ करके उस तरफ रुख करेगा, तो वो सुगंध वहां पाई जाएगी। वो है अनादि, वो है अनंत, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। कहते हैं हीर का अंत हो गया, पर साथ ही रांझा वहां पे अमर हो गया। कहने के लिए, गाने के लिए, मौज के लिए ऐसा कहा गया। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा अपना एक भाव रखना चाहूंगी जो संजीव जी बोले हैं उसी बात से। मतलब एक अलग दृष्टिकोण मात्र है ये, है ना? कि वो जो बोल रहे थे कि इतने सारे डिजास्टर्स हैं, है ना, तो उसको देख के थोड़ा आप ऐसा। नजदीक आएंगे माइक के, थोड़ा सा धीरे आवाज आ रही है, या पता नहीं मेरे को कम सुनाई पड़ रही है। हाँ जी। जी अब ठीक है। हाँ आ रही है आवाज, चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो जैसा कि संजीव जी बोल रहे थे कि डिजास्टर्स हैं, है ना, तो सब देख के व्याकुलता होती है, सब सुखी हो जाए ऐसा भाव आता है। तो जो भाव आप जब जिस स्थिति में है उसी में थोड़ा सा मनन कर लीजिए, है ना। देखिए कि वो भाव आ कहाँ से रहा है, क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजरी हूँ, तो मैं बहुत स्पष्टता से इसे देख पा रही हूँ कि आप इस दौर से गुजर रहे हैं, है ना। और इस स्थिति में मैं बचपन से ही रही हूँ कि सबको दुखी देखती थी, तो क्यों सारे दुखी है, सबको सुखी कर दूं, है ना। हाँ, जब कोरोना हुआ तो वो 80 करके बढ़ गया मेरा, बहुत इतना हद तक कि पागलों की तरह रो रही थी, जबकि मेरे अपने किसी को कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं था, दूर दूर तक रिश्तेदारों में भी कोई इफेक्ट नहीं था किसी को, लेकिन फिर भी दुनिया में ये हालत देख के मैं रोती थी, व्याकुल होती थी, है ना। लेकिन उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था क्यों ये व्याकुलता थी, क्यों ऐसा था कि देख के मैं रो रही। अब उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा था, क्योंकि मैं ही तो हूँ, है ना, मेरे सिवाय और कोई है ही नहीं। ये मेरा स्वभाव है कि मैं प्रेम हूँ, जैसा कि आज प्रेम से ही बात हो रही है, तो मैं ही प्रेम हूँ, ये मेरा स्वभाव है ना। अब स्वभाव है प्रेम, तो स्वभाव तो छूटेगा नहीं। जो स्वभाव है वो नहीं छूट सकता, किसी भी कीमत पे नहीं छूट सकता। बस क्या हो गया है कि उस स्वभाव को ढक दिया है, मतलब धूल ने, जैसा कि ज्ञान मार्ग में कहा जाता है अज्ञान का जो धूल पड़ता है तो ज्ञान छुप जाता है। बादल आते तो सूर्य छुप जाता है, सूर्य कहीं नहीं जा सकता, है ना। सूर्य का प्रकाश तो थोड़ा बहुत बादलों को चीर के भी आता है, तो जो मेरा प्रेम है वो बादलों को चीर के बाहर आ रहा है ना। जो मैं हूँ प्रेम, वो बादलों को चीर के, जैसा कि अभी संजीव जी के साथ है, बादलों को चीर के बाहर आ रहा है वो प्रकाश कि सबको दुख है, ये है वो है। तो शुरुआत वहीं से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपका स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, मैं ही हूँ, प्रकाश नहीं छुप सकता, है ना। तो वो प्रकाश जब फैल रहा है तो फैलने दीजिए, जहाँ है वहीं से शुरुआत कर दीजिए। तो मैं यही देख पा रही हूँ कि जब अब दिखता है कि हाँ वो क्यों दिखा था, क्यों ऐसा लगा था, क्यों व्याकुलता हुई थी। अब जब दिख गया कि सब मैं ही हूँ और जो हो रहा है वो बस प्रतीत हो रहा है ना, सच्चाई।
कि प्रकाश ही है। जो बादल थे वो तो थे ही नहीं, है ना? बादल तो थे ही नहीं कभी भी, प्रकाश ही था। बस एक भ्रम पैदा हुआ था बादल का, जिससे ये लग रहा था कि प्रकाश छुप रहा है, या फिर कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, मैं हूँ, तुम हो, ये है, वो है ना? तो जी, बस यही कहना चाह रही थी कि जहाँ है वहीं से शुरुआत कर दीजिए। जिस स्तर पे है उसी स्तर से, क्योंकि शुरुआत आप नहीं कर रहे हैं, बस हो रहा है जो भी। और जो भी आज आपकी स्थिति है, परिस्थिति है, जो भी आपका भाव है, वो बाद में धीरे-धीरे अपने आप समझ में आएगा कि हाँ, क्यों था, क्यों ऐसी व्याकुलता थी। क्योंकि सच्चाई यही है कि सूर्य है तो प्रकाश प्रकाश ही रहेगा उसमें, है ना? अंधकार सूर्य में नहीं हो सकता। तो मैं प्रेम हूँ, तो प्रेम मुझ में ही रहेगा, मैं प्रेम ही रहूंगी, है ना? मेरा स्वभाव नहीं समाप्त हो सकता। तो जब प्रेम हो तो प्रेम की, चाहे अज्ञान की जितनी भी भारी तूफान से कितनी भी दूर क्यों, पहाड़ ही क्यों न लग जाए अज्ञान का, लेकिन वो प्रेम का जो प्रकाश है वो थोड़ा ना थोड़ा किधर से न किधर से निकल के तो आएगा ही, है ना? तो वही हो रहा है। और ये आप में, मुझ में ही नहीं, सब व्यक्ति में थोड़ा बहुत होता ही है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, सब लोग तो यही तलाश कर रहे हैं ना कि कोई मुझे प्रेम कर ले, है ना? कोई मुझे अच्छा कह ले, कोई मुझे कह दे कि हाँ तुम सबसे अच्छे। अरे क्यों? क्योंकि बस वही स्वभाव है, प्रेम ही तो स्वभाव है। और जो स्वभाव है, बस गलती इतनी हो रही है कि दूसरों से हम चाह रहे हैं, है ना? देख नहीं पा रहे हैं कि मैं ही हूँ, जो दूसरा है वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वही बादल वाली बात आ जाती है सूर्य के सामने। तो जी, यही भाव था मेरा कि प्रेम को एक अलग दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि बादल लग गए हैं, बस और कुछ नहीं। जी, धन्यवाद। जी, प्रणाम। जी, धन्यवाद आपका। बात सही कही आपने कि थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, और चीजें अपने आप दिखती हैं अलग एक नजरिए से। जैसे आदित्य जी ने लिखा है कि नजर के मिलने से नजरिया फना होता है, दूसरे का दिखना नजरिए से बना होता है। शायद नजरिया है मैं, एक देखने का ढंग है मैं। उस नजरिए को हटा दीजिए तो सारा संसार विलुप्त हो जाएगा। मन गढ़ंत संसार, झांसे वाला संसार, बनावटी संसार, जिसमें दो है, जिसमें मैं प्रेम कर रहा हूँ, संसार समाप्त हो जाएगा। जी, तो इस गीत के साथ रहिए, थोड़ा समय गुजारिए बुल्ले शाह जी के साथ, कि किस मस्ती में उन्होंने गाया होगा ये, कैसे वो पहली बार वहां उजागर हुआ होगा ये प्रेम का गीत, जो अनंत है और अनादि को उजागर कर देता है, जो अनकहे को कह जाता है, जो अनदेखे को दिखा देता है। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।